कुत्ता काट ले किसी व्यक्ति को तो वो स्वयं से जाएगा। आम जनता तो जल्दी डॉक्टर बोलते हैं कि इंजेक्शन नहीं है, जब तक कि किसी जनप्रतिनिधि का पैर भी नहीं जाता है। भोजपुरी में कहल जाला खूंटा गाड़ देले बने। हम अपना जीवन समर्पित कर दिए हैं जन सुराज के लिए, और उस पार्टी के जो सूत्रधार हैं श्री प्रशांत किशोर जी, उनके लिए। किसी राज्य में आप बताइए अगर शराब बंद हो तो महिला नाराज हो जाएगी आपके पास? बिल्कुल नाराज नहीं होंगी। महिलाएं भी अब समझने लगी हैं कि बंद किया गया है सिर्फ कागजों में, पूर्ण रूप से अगर बंद हुआ होता तो अब क्या कहा जाए, लंदन से भी बेहतर अपने यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था है। दूसरा हम क्या बोलें, मंगल पांडे जी जैसे इस ज़िले से स्वास्थ्य मंत्री हैं, अरे इस ज़िले के लोगों को तो बाहर स्वास्थ्य के लिए कभी जाना ही नहीं पड़ता। अगर वो थोड़ा सा भी ध्यान दे देते, आ जाती है अरे भाई हम भाषण आपका क्यों सुनेंगे तो हमारे सिवान को, सिवान वासियों को आप कुछ दे के तो जाइए। वहाँ पे जहाँ पे उनका कार्यक्रम होना तय हुआ है, वहाँ के बंद पड़ी चीनी मिल को खोल दें। धागा मिल जो है उनका फर्स्ट ही प्राथमिकता है कि हम बिहारी हैं तो बिहार में ही रोजगार होना चाहिए। 5 साल ना होता मिलता है सर, 5 साल मिलता है। 5 साल में आप लोग रोजगार दे दीजिएगा। सुनिए, 15 करोड़ जनता है बिहार में सर। हमारी मौजूदगी लद्दी बाजार पर है और हमारे सामने देख सकते हैं कि रमेश कुमार सिंह जी हैं। ये भ्रमण कर रहे थे, तभी हमारी इनसे मुलाकात हो गई। और सबसे पहले बात हम आपको बता दें कि ये लकड़ी नबीगंज क्षेत्र संख्या 37 से वर्तमान में ये जिला परिषद के सदस्य भी हैं। बातचीत करेंगे। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और आपके जो भी A24 न्यूज़ के जो भी दर्शक हैं उनको हाथ जोड़ के प्रणाम और नमस्कार है। रमेश जी, आप पहले भाजपा में थे? जी, भाजपा में थे ना? जी थे भाजपा में। क्या हृदय परिवर्तन हो गया कि भाजपा को छोड़ करके आपने जन सुराज ज्वाइन कर लिया? देखिए, भाजपा में बहुत ही आशा और अपेक्षा के साथ एक कार्यकर्ता के रूप में मेरे जैसे बहुत युवा वोट दे रहे थे, तभी राज्य में और केंद्र में इनकी सरकार बनी। लेकिन वो हमारे अपेक्षाओं के साथ यहाँ की जो सरकार है अपने राज्य की, वो उस आशा अपेक्षा पर खरा नहीं उतर पाई। इसलिए हम पार्टी छोड़ के जन सुराज के साथ आ गए। सुनने में आ रहा है कि आप विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं जन सुराज पार्टी से। देखिए, ऐसी बातें चल रही है, लेकिन मैं एक जन सुराज का कर्मठ कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता के ही रूप में मैं जन सुराज ज्वाइन किया हूँ, और अपने विधानसभा से मैं या मेरे अलावा इस पूरे विधानसभा से जो भी प्रत्याशी आते हैं तो बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा और यह सीट जीता जाएगा। जन सुराज सीट जीत जाएगी? बिल्कुल जीतेगा। आपके मन में तो कुछ ना कुछ इच्छा होगा, कोई ना कोई लालसा तो होगा कि हम जन सुराज में जुड़े हैं तो हम विधानसभा का चुनाव लड़ें। अगर नहीं आपको टिकट पार्टी देती है, बहुत बड़ा सवाल है कि आपको अगर टिकट नहीं देती है पार्टी, तो क्या आप जन सुराज के साथ बने रहेंगे? रमेश जी, देखिए, इस पार्टी में जुड़ने का मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं था और ना ही आगे रहेगा। मैं सिर्फ इस क्षेत्र का भला हो, कल्याण हो, जन सुराज की राज्य में सरकार बने, यहाँ पे युवाओं को रोजगार मिले, शिक्षा मिले, चिकित्सा मिले। जो प्रशांत किशोर जी का सोच है, जो वो तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से वो अपनी बातों को पूरे बिहार में रख रहे हैं, उनके ही सोच को लेकर के कि नहीं, अगर हम बिहार के हैं, बिहारी हैं, तो हमें शिक्षा भी यहीं मिलनी चाहिए, चिकित्सा भी यहीं मिलनी चाहिए, और रोजगार भी बिहार में ही मिलनी चाहिए। इसी सोच के साथ हम पार्टी को मजबूत बनाने में हमारा जो भी सामर्थ्य होगा हम लगाएंगे। लोभ लालच? एकदम लोभ लालच। व्यक्ति कोई भी हो, रमेश जी उसको सपोर्ट करेंगे? एकदम सपोर्ट करेंगे हम। फिर मैंने कहीं हृदय परिवर्तन हो जाए, अगर टिकट नहीं मिले तो हृदय परिवर्तन नहीं ना होगा? बिल्कुल नहीं होगा। हम तो शुरू में ही बोले कि किसी लोभ लालच को लेकर के हम ये पार्टी ज्वाइन नहीं किए हैं। पार्टी के जो सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी हैं, उनकी जो विचारधारा है
उनसे प्रभावित होकर कि भाई हमारा क्षेत्र, हमारा जिला, हमारा राज्य आगे बढ़े, इन्हीं सब बातों को लेकर के हम पार्टी ज्वाइन किए। आपने ज्वाइन किया। आपने कहा कि शिक्षा की ज़रूरत है, स्वास्थ्य की ज़रूरत है, बेरोजगारी है, रोजगार की ज़रूरत है। अगर आपकी पार्टी जीत जाती है, आपकी सरकार बन जाती है, तो जितने भी बिहार के वासी हैं, क्या उनको बिहार में नौकरी मिल जाएगी? बिल्कुल मिलेगा। देखिए, प्रशांत किशोर जी का जो सोच है, युवा तो काफ़ी प्रभावित हैं उनके सोच से, और बहुत सारे युवा जो 18 साल से 30 साल के बीच में हैं, वो किन्हीं से आप जाकर क्षेत्र में पूछिए कि प्रशांत किशोर जी का विचार कैसा है, सोच कैसा है, तो सारे युवा लोग उनको सपोर्ट करेंगे। तो उनका फर्स्ट ही प्राथमिकता है कि हम बिहारी हैं तो बिहार में ही रोजगार होना चाहिए। 5 साल ना होता मिलता है सर, 5 साल मिलता है। 5 साल में आप लोग रोजगार दे दीजिएगा। सुनिए, 15 करोड़ जनता है बिहार में सर। सुनिए, रोजगार का जो प्रारूप हमारे जो पार्टी के सूत्रधार हैं श्री प्रशांत किशोर जी, उनके जो माइंड में है, वो उसको एकदम पूरा करेंगे और सबको यहीं रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा मिलेगा। इस व्यवस्था से पिछले जो 35-40 बरस से जो व्यवस्था बिहार के नौजवान जो देख रहे हैं, वो दिन तो नहीं देखना पड़ेगा। लगाइए ना कि परसों जब हमारा सदन चला सिवान में, तो जो CS महोदय थे उनसे मैं बोला कि डॉक्टर कितने हैं, तो एक प्रभारी है लकड़ी नबीगंज। 11 पंचायत की जनता को एक प्रभारी के भरोसे छोड़ दिया गया है। तो अब क्या कहा जाए, लंदन से भी बेहतर अपने यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था है। दूसरा हम क्या बोलें, मंगल पांडे जी जैसे इस ज़िले से स्वास्थ्य मंत्री हैं, अरे इस ज़िले के लोगों को तो बाहर स्वास्थ्य के लिए कभी जाना ही नहीं पड़ता अगर वो थोड़ा सा भी ध्यान दे देते। लेकिन कितने बार उनको ये पद मिला, आप मामूली एक कुत्ता काट ले किसी व्यक्ति को तो वो स्वयं से जाएगा। आम जनता तो जल्दी डॉक्टर बोलते हैं कि इंजेक्शन नहीं है, जब तक कि किसी जनप्रतिनिधि का पैर भी नहीं जाता है एक रेबीज का सुई लेने के लिए। बिल्कुल यही है अपने यहाँ। किसी भी आप प्रखंड के आप चले जाइए सरकारी अस्पताल में, स्वास्थ्य केंद्र पर चले जाइए, यही आपको दिखे। आपको कोई भी कार्य के लिए जब तक आम जनता पैसा नहीं देगी या पैर भी नहीं लगाएगी, तब तक कोई कार्य नहीं होगा। तो अब तो सामने विधानसभा चुनाव है, जिसका जो कार्यशैली रहता है वो जनता देखती है, और 5 साल बाद तो वो अपने वोट के माध्यम से बताती ही है कि क्या कार्यशैली रहा। कार्यशैली तो ठीक है, रोड चकाचक है, बिजली है, पानी है। अब जो व्यवस्था बनी है, 2 तारीख की आंधी आई, ये 2 तारीख को ही आया था संभवतः आंधी पानी, ठीक है। तो जो व्यवस्था पूरे विधानसभा में देखने को मिला कि अब तक कई गांव ऐसे हैं जहां बिजली प्रॉपर नहीं पहुंच पाई। क्या बात कर रहे हैं सर, सभी जगह बिजली। कल ही हमारे क्षेत्र में आता है गोपालपुर पंचायत का मगही गांव, वहां पे लोग टायर जला करके और रोड जाम कर दिए थे कि 2 तारीख को आंधी आया और अब तक नहीं हो पाया। तो ये तो व्यवस्था दिख ही रही। मोदी जी का डिजिटल इंडिया है महाराज। अब तो डिजिटल इंडिया है। मोदी जी भी कई बार आए सिवान में, 20 तारीख को भी आ रहे हैं। हाँ, 20 तारीख को भी आ रहे हैं। तो सिर्फ प्रधानमंत्री जी आते हैं, लोगों की भीड़ वहाँ पे जाती है, भाषण सुन के आ जाती है। अरे भाई, हम भाषण आपका क्यों सुनेंगे? सुनेंगे तो हमारे सिवान को, सिवान वासियों को आप कुछ दे के तो जाइए। वहाँ पे जहाँ पे उनका कार्यक्रम होना तय हुआ है, वहाँ के बंद पड़ी चीनी मिल को खोल दें। धागा मिल जो है वो बरसों से बंद पड़ी है, उसको चालू करवा दें। यहाँ के लोगों को रोजगार की व्यवस्था करा दें। हम तो यही मांग करेंगे आपके चैनल के माध्यम से। नहीं तो हम जाएं, दिन भर बैठे रहें, मोदी जी का भाषण सुन के आ गए। ऐसा कई बार कार्यक्रम पूर्व में भी सिवान में हुआ है। आखिर सिवान को मिला ही क्या? आ रहे हैं तो 5-10 करोड़ सिवान के विकास के लिए रुपया देकर जाएं, स्पेशल पैकेज देकर जाएं। मैं यही मांग करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से। अच्छा रमेश जी, मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि जन सुराज जो है जी, जो आपके नेता हैं, जो लीडर हैं, वो कहते हैं कि दारू का जो
बात करते हैं कि दारू हम 15 मिनट में चालू कर देंगे, तो क्या सच में आप लोग अगर सरकार बनेगा तो दारू चालू हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए दारू नाम मात्र का फाइलों में बंद है, बाकी आप अपने अगल बगल न्यूज़ मीडिया के माध्यम से आप भी देखते होंगे, आप भी बिहार के निवासी हैं, सब जगह चालू है, महंगा हो गया है। तो जो गरीब तबके के लोग हैं वो पैसे के अभाव में गलत सेवन कर लेते हैं, जो लो क्वालिटी का स्प्रिट वगैरह शायद बोला जाता है, और लोगों की काफ़ी मृत्यु इससे हो रही है पूरे बिहार में। तो बंद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जितने भी डेवलप स्टेट हैं, किसी राज्य में आप बताइए अगर शराब बंद हो तो महिला नाराज़ हो जाएगी? बिल्कुल नाराज़ नहीं होंगी। महिलाएं भी अब समझने लगी हैं कि बंद किया गया है सिर्फ कागज़ों में। पूर्ण रूप से अगर बंद हुआ होता तो महिला लोग भी बोलती कि हाँ भाई पूर्ण रूप से बंद हो गया है, अब नहीं मिल रहा है। इसी विधानसभा में गलत शराब सेवन कर लेने से कितने लोगों की मृत्यु हो गई है, आपसे छुपी नहीं है। कितने महिलाओं का सिंदूर इस शराबबंदी की वजह से उजड़ गया, ये भी आपसे नहीं छुपा है। तो ये भी प्रशांत किशोर जी का जो स्ट्रेटजी है वो अच्छा है। आखिरी सवाल रहेगा कि अगर पार्टी आप पर विश्वास जताती है, आपको टिकट देती है, तो गुड़िया कोठी में कौन सा ऐसा काम वंचित है जो रमेश सिंह पहले अपने कलम से करेंगे? समय आएगा, मैं आपको बुलाऊंगा, मैं स्पेशल आमंत्रित करके मैं बुलाऊंगा और वो स्टेटमेंट मैं आपको अभी नहीं दीजिएगा? अभी इस पर बोलना उचित नहीं रहेगा, लेकिन जो प्रशांत किशोर जी का स्ट्रेटजी है, जो सोच है, उससे ज़्यादा हम क्या सोच सकते हैं। उनके ही बीच मान लीजिए विधायक बनेंगे आप, तो आपको भी तो सोचना पड़ेगा ना कि आप भी सोचिएगा तभी तो जनता का भलाई करिएगा, काम कीजिएगा। हम बताएंगे आपको, हम कहे तो कि हम आपको स्पेशल बुलाएंगे। अगर पार्टी हम पर भरोसा करती है तो हम स्पेशल आपको बुलाएंगे और बताएंगे कि आखिरी मेरा सवाल रहेगा कि जन स्वराज से अगर आपको टिकट नहीं मिलेगी तो आपका हृदय परिवर्तन नहीं होगा, जन स्वराज में बने रहेंगे? भोजपुरी में कहल जाला खूंटा गाड़ देले बने। हम अपना जीवन समर्पित कर दिए हैं जन स्वराज के लिए, और उस पार्टी के जो सूत्रधार हैं श्री प्रशांत किशोर जी, उनके लिए, उनके सोच और विचारों के साथ इस जीवन का समाप्ति होगा। खूंटा एकदम करा गया? बिल्कुल बिल्कुल। अभी खूंटा हिलेगा नहीं? बिल्कुल कभी नहीं हिलेगा। बिल्कुल। चलिए, तो ये रमेश कुमार सिंह है और ये तमाम बातचीत हुआ और इनका कहना है कि खूंटा गाड़ दिए हैं, अब जो हमारा हृदय है वो परिवर्तन नहीं होगा, ये जो जिस्म है हमेशा धड़केगा। किसके लिए? जन स्वराज के लिए। तमाम बातचीत हुआ। इस प्रतिक्रिया पर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए 24 न्यूज़। धन्यवाद।